Hello guys, welcome back to our YouTube channel NM Biology. In this video we are going to talk about Markensia. अगर हम मार्केंशिया की बात करें, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम किस डिवीज़न की बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइटा की। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी क्लास कौन सी है। क्लास हमने बताया था ब्रायोफाइटा के अंदर 3 हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरी क्लास थी हमारी मॉस की। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास आ गई, ये हो गई हमारी हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर कौन सा है? मार्केंशियल। फिर मार्केंशियसिस की फैमिली, फिर हमारा जीनस कौन सा है? मार्केंशिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये होता क्या है। अभी हमने ब्रायोफाइट देखा था, वो भी एवेस्कुलर प्लांट था। इसके अंदर भी ये एवेस्कुलर आर्केगोनिएट प्लांट होता है। आर्केगोनिएट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो आर्केगोनिया होता है। ठीक है, इसलिए इसे आर्केगोनिएट प्लांट कह दिया गया। एवेस्कुलर जिसके अंदर फ्लोएम, जाइलम वगैरह जो वेस्कुलर टिश्यू है ना, वो अब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केंशिया की, इसकी कितनी स्पीसीज़ नोन है वर्ल्ड के अंदर? तो इसकी जो है वो 65 स्पीसीज़ नोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें इसकी मेन प्लांट, हमने रिक्शा की बात की थी, उसकी कितनी स्पीसीज़ नोन थी? 133 स्पीसीज़ इसकी नोन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, 130 स्पीसीज़। ठीक है, उसके बाद आगे मार्केंशिया की 65 स्पीसीज़ नोन है। इसके बाद मेन प्लांट बॉडी, जो रिक्शा की मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक थी। इसी तरह हमारी मार्केंशिया की मेन प्लांट बॉडी भी हमारी गैमेटोफिटिक है, वो डोमिनेंट फेज है। ठीक है, थैलोइड है इसकी प्लांट बॉडी भी, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल का क्या मीनिंग होता है? डोर्सी वेंट्रल 2 वर्ड से मिलकर बना है, डोर्सल और वेंट्रल। मतलब जिस भी थैलस के 2 सरफेस होते हैं, एक डोर्सल सरफेस होता है, एक वेंट्रल सरफेस होता है, उसे हमने डोर्सी वेंट्रल कह दिया। डाइकोटोमिसली ब्रांच का नाम से इंडिकेट कर रहे हैं डाइकोटोमी, मतलब 2 में टूट जाना। एक लाइन जाती है, 2 में बट जाती है। ठीक है, उसे हमने डाइकोटोमिसली ब्रांच कह दिया। ठीक है, डोर्सल सरफेस कैसा होता है इसका? अगर हम बात करें इसके ऊपर के सरफेस की, क्योंकि डोर्सी वेंट्रल है, तो डोर्सी वेंट्रल में तो 2 सरफेस है, डोर्सल और वेंट्रल। अगर हम बात करें डोर्सल सरफेस की, ऊपर वाले सरफेस की, कैसा होता है? ऊपर वाले सरफेस में आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, डोर्सल सरफेस का, इसके अंदर आप देखेंगे मिडरिप प्रेजेंट है ना, मिडरिप प्रेजेंट है। आप यहाँ से देखिए, मिडरिप प्रेजेंट है। ये आपको दिखेगी एपिकल नोच, जो रिक्शा के अंदर भी थी, एपिकल नोच। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हमने गैमा कप कह दिया। यहाँ पर देखिए मिडरिप के ऊपर यहाँ पर गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये हम आगे जानेंगे कैसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बस आप इतना जान लीजिए, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो इसका पूरा जितना भी ये सरफेस है ना, ठीक है, थैलस का डोर्सल सरफेस का, इसके ऊपर पॉलीगोनल एरिया प्रेजेंट होता है, एयरपोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की। वेंट्रल सरफेस के अंदर आप देखेंगे, वेंट्रल सरफेस है तो नीचे की तरफ क्या होगा? रिक्शा में क्या था? राइजोइड्स थे, स्केल्स थे। रिक्शा के अंदर जो राइजोइड्स थे वो यूनिसेलुलर थे और ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल थे। ठीक है, और जो स्केल थे उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का स्केल प्रेजेंट था, मल्टी सेलुलर होता है स्केल, उसके अंदर एक ही टाइप का प्रेजेंट था, लिगुलेट टाइप का। इसके अंदर अपेंडिकुलेट और लिगुलेट दोनों तरह का प्रेजेंट होगा। आप देखेंगे ये बीच की जो है ना, ये बीच में तो इसके राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाले इसके राइजोइड्स, उसके बगल में देखेंगे आप, उसके साइड में आपको अपेंडिकुलेट स्केल दिखेंगे। ठीक है, जो साइज में लिगुलेट स्केल से बड़े होते हैं। अपेंडिकुलेट नाम से इंडिकेट कर रहा है अपेंडेजेस होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक थोड़ा सा अपेंडेजेस टाइप का होता है। ठीक है, और उसके साइड में है लिगुलेट स्केल। जो लिगुलेट स्केल है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? वो मार्जिन की तरफ है, और जो अपेंडिकुलेट स्केल है वो हमारे मिडरिप के पास है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके थैलस का। एक बार वेंट्रल व्यू देख लीजिए। इसके बाद अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं इसके थैलस का, तो इस तरह का सेक्शन दिखाई देता है। नीचे की तरफ स्टोरेज जोन, उसके ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक रीजन, ये वाला हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन, उसके नीचे स्केल्स और राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रीजन। स्टोरेज जोन क्या होता है? स्टोरेज जोन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज जोन के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है ना, वो कम्पैक्टली अरेंज होती है। ठीक है, कम्पैक्टली पैक होती है, बहुत पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। इसके अंदर स्टोरेज का काम करता है। इसके अंदर मेनली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है ये। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑयल बॉडी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर म्यूसिलेज सेल भी प्रेजेंट होती है कुछ। उसके ऊपर फोटोसिंथेटिक जोन है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक जोन में देखेंगे ये चैम्बर से बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कह देंगे? फोटोसिंथेटिक चैम्बर या एयर चैम्बर कह देंगे। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे आप, एयरपोर्ट प्रेजेंट है। आपको एयरपोर्ट दिख रहा है,
इसके अंदर देखिए हर एक चैम्बर को सेपरेट किया हुआ है, पार्टीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक पार्टीशन के अंदर आप देखिए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने स्केल्स की बात कर ली थी, राइजोइड्स की बात कर ली थी, फोटोसिंथेटिक रीजन की बात कर रहे थे ना। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की कहाँ से अराइज होते, फ्लोर से आ रही थी, उसके जो चैम्बर था उसके फ्लोर से ही तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट अराइज हो रही थी। फिलामेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, और जो सेप्टा उन्हें सेपरेट करता है ना चैम्बर्स को, वो भी फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। किससे कंसिस्ट होती है, एयर चैम्बर सेपरेटेड विद ईच बाय सेप्टा। सेप्टा मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट होता है, एयर चैम्बर्स है जो सेप्टा से सेपरेटेड है, यानी इन्हें पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हर एक चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, खाना बना रही है, और कहाँ स्टोर कर रही है, स्टोरेज जोन के अंदर, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा, रिजर्व फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किससे बना होता है, कम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है पेनकैमेटस सेल की। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर ऑयल बॉडीज़ और म्यूसिलेज सेल भी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। नीचे की तरफ राइजोइड्स और स्केल प्रेजेंट होता है। राइजोइड्स भी मैंने बताया यूनिसेलुलर होता है, दो तरह के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। उसके बाद मैंने आपको स्केल्स भी बताया, स्केल किस तरह का होता है। स्केल इसके अंदर मल्टी सेलुलर होता है, दोनों तरह के स्केल प्रेजेंट होते हैं, एक लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। जो लिगुलेट होता है वो जो होता है वो मार्जिन की तरफ होता है, और जो अपेंडिकुलेट होता है वो अंदर की तरफ मिडरिब की तरफ होता है। अपेंडिकुलेट बड़ा होता है साइज के अंदर, लिगुलेट छोटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो अभी मैंने दिखाया था जो डोर्सल सरफेस था उसके ऊपर एक गैमा कप प्रेजेंट थे, वो किस में हेल्प कर रहे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका थैलस है, उसका डेथ हो जाए, और उसका क्या होता है, डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। कैसे, थैलस है, ठीक है, वहाँ से मर जाता है और वो पार्ट गिर जाता है, वहाँ से नया थैलस उग जाता है, ठीक है। दूसरा गैमा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एडवेंटेजियस ब्रांचेस भी होती है। फिर अगर हम बात करते हैं मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके पास दो दो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ओगैमस टाइप है इसके अंदर भी। आर्किगोनियोफोर होंगे, एंथ्रीडियोफोर होंगे। जो हम बात कर रहे थे रिक्शा की पिछली वीडियो के अंदर, रिक्शा के अंदर क्या था, जो सेक्स ऑर्गन थे ना वो थैलस के अंदर एम्बेडेड थे, उसके अंदर धसे हुए थे। बट यहाँ पर सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एक स्टॉक होती है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है अलग से, जिसे हम बोलते हैं, एक होता है आर्किगोनियोफोर, एक होता है एंथ्रीडियोफोर। जो आर्किगोनियोफोर होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, और जो एंथ्रीडियोफोर होता है वो रिसेप्टिकल मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, ठीक है। डाइशियस प्लांट होता है, मतलब डाइशियस का क्या था, रिक्शिया मोनोशियस था, एक के अंदर ही दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, लेकिन ये डाइशियस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं थैलस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एक बार गैमा कप देख लेते हैं। गैमा कप क्या होता है, ये एक बार स्ट्रक्चर देखिए, ये थैलस है, ठीक है, मिडरिब के पास प्रेजेंट होता है, ये गैमा कप प्रेजेंट है। इसकी देखो बाउंड्री देखो, ये कैसे है, फ्रिंज मार्जिन है इसके, ठीक है। इसके अंदर इसका गैमा प्रेजेंट है, ठीक है। गैमा क्या होता है, अब आप इधर देखिए, ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ये ईट शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके बीच में आप देखिए नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर राइजोइडल सेल है और ऑयल सेल है, ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एंथ्रीडियोफोर देख लेते हैं अब क्या होता है। एंथ्रीडियोफोर लॉन्ग स्टॉक एंड लोब्ड डिस्क, डिस्क इज यूजुअली 8 लोब। अगर एंथ्रीडियोफोर की बात करें तो ये क्या होता है, इसका एक स्टॉक होता है और उसके ऊपर लोब डिस्क होती है जो बहुत सारी 8 लोब्ड होती है, ठीक है। अगर हम एलएस थ्रो द एंथ्रीडियोफोर, जो अपर जोन होता है एयर चैम्बर अल्टरनेटिंग विद एंथ्रीडियल चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एयर चैम्बर होता है ना वो अल्टरनेट करता है एंथ्रीडियल चैम्बर की तरफ से, मतलब एक एंथ्रीडियल चैम्बर, फिर एक एयर चैम्बर, फिर एक एंथ्रीडियल चैम्बर, फिर एक एयर चैम्बर। लुक हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, ये है हमारा एंथ्रीडियोफोर। अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, फिर एक एयर चैम्बर प्रेजेंट है, एक एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, एक एयर चैम्बर प्रेजेंट है। तो ये अल्टरनेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, एंथ्रीडियल चैम्बर और एयर चैम्बर एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे एंथ्रीडियल चैम्बर है, उसकी ओपनिंग क्या है, ओस्टियोल, और एयर चैम्बर एयरपोर, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये वाला हमारा एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, इसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है, ठीक है।
जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी जैकेट लेयर होती है, सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट है जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसकी ओपनिंग होगी ओस्टियोल की, नीचे स्टॉक होता है, ठीक है, जो अटैच करता है फ्लोर से, ठीक है। और उसके अंदर होती है ये जो पूरी कैविटी है वो एंथ्रीडियल कैविटी कहलाती है। इसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल होती है, ठीक है, जो इससे क्या होता है एंथ्रोजोइड्स होता है वो बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आर्केगोनियोफोर की, उसकी भी बात कर लेते हैं आर्केगोनियोफोर की, लेकिन एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्केगोनियोफोर कैसा होता है। आर्केगोनियोफोर बोर्न एट द अपेक्स ऑफ द फीमेल थैलस। जो फीमेल थैलस होता है ना, क्योंकि मैंने जो पहले ही बताया डाइशियस है, मेल और फीमेल थैलस अलग अलग है, तो जो मेल थैलस था उस पर तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, एंड्रियोफोर आ गया, एंथ्रीडियोफोर आ गया, सॉरी, ठीक है। लेकिन जो फीमेल थैलस है उसके ऊपर क्या हो गया आर्केगोनियोफोर आ जाएगा। इसके अंदर भी स्टॉक और डिस्क होती है, जैसे एंथ्रीडियोफोर के अंदर थी स्टॉक था और डिस्क थी। डिस्क 8 लोब में डिवाइडेड थी, एयर चैम्बर और एंथ्रीडियल चैम्बर एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें आर्केगोनियोफोर की, स्टॉक और डिस्क होती है, 8 लोब्ड होती है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन आर्केगोनिया स्ट्रेट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट इन्वर्टेड। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन समझिए, आर्केगोनिया है, आर्केगोनियोफोर है ये वाला, स्ट्रेट है, ठीक है। फिर बीच में क्या होता है इसके पैल्टेट डिस्क बनती है और ये इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाती है, इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगी, अम्ब्रेला शेप्ड बन जाएगी। फर्टिलाइजेशन की बात है, ये इन्वर्जन ऑफ आर्केगोनिया। ऊपर क्या है ये फोटोसिंथेटिक जोन है, बीच वाला सेंट्रल जोन है जो पैनगाइमेटस होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए जो आर्केगोनिया है उसके चारों तरफ एक कवरिंग सी है जिसे हम पेरिचीटियम बोलते हैं, ठीक है। अब आती है डेवलपमेंट होता कैसे है स्पोरोफाइट का। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ आर्केगोनियोफोर का। ये देखिए ये वाला डायग्राम आर्केगोनियोफोर का, देखिए इन्वर्टेड है, बिल्कुल अम्ब्रेला शेप्ड है, ऊपर एयर चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आर्केगोनियम है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वाली देखिए आर्केगोनियम होती कैसे, कवर सेल होती है, ठीक है, जो कवर करके रखते हैं, ऊपर 4 लिड सेल भी बोलते हैं या कवर सेल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी नेक कैनाल सेल होती है, फिर वेंटर आता है, क्योंकि जो आर्केगोनियम होती है वो डिवाइड किस में होती है, नेक में, वेंटर में और स्टॉक में, ठीक है। ऊपर कवर सेल होती है जो उसे कवर करके रखती है, ठीक है, चार होती है नंबर में, लिड सेल भी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारे नेक कैनाल सेल होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वेंटर, वेंटर डिवाइड होती है वेंटर कैनाल सेल में, और एक जो कैविटी होती है ना वेंटर, उसके अंदर हमारा एग प्रेजेंट होता है ये रहा, और उसके ऊपर वाली सेल वेंटर कैनाल सेल होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैविटी होती है वेंटर कैविटी कहलाती है, और इसके बाहर की तरफ वॉल होती है जिसे हम वेंटर वॉल कहते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे उसके अंदर जैकेटेड था सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम के अंदर और प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट होता कैसे है, बनता कैसे है, डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मेनली इसमें स्पोरोफाइट कैसे होता है, ठीक है। जाइगोट बन गया, जाइगोट कैसे बना, जब जो हमारा एग था और स्पर्म था वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसके लिए भी, ठीक है, वाटर इज़ मस्ट। मॉइस्चर के बिना यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जैसे रिक्शा के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये क्या है अभी पानी के अंदर से ही ये प्लांट बाहर निकले हैं ना, ठीक है, इनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो है इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, तो स्पर्म है वो स्विमिंग करते हुए आर्केगोनियम तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, उसकी कवर सेल तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, नेक कैनाल सेल होती है और जो वेंटर कैनाल सेल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और म्यूसिलेज बना देते हैं, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है और कवर सेल है वो खुल जाती है। उसके बाद जो होता है हमारा स्पर्म है उसके अंदर एंटर कर जाता है आर्केगोनियम की वॉल के अंदर, सॉरी आर्केगोनियम की जो कैनाल थी ना उसके अंदर एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। अब हम बात जानते हैं जाइगोट के बाद की डेवलपमेंट कैसे होती है। जाइगोट, जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, अब जाइगोट ने डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस हो कहाँ रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये सारा प्रोसेस आर्केगोनियम के अंदर हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हो रहा है। उसकी एक वॉल थी, याद कीजिए, आर्केगोनियम की वॉल थी ना, वेंटर की वॉल, याद है, ठीक है। उसके बाद हमारा जाइगोट डिवाइड करेगा, बनाएगा आउटर एपीबेसल सेल, इनर हाइपोबेसल सेल, ये हमारा जाइगोट समझ लीजिए, ये डिवाइड करेगा, आउटर हाइपोबेसल एपीबेसल सेल बनाएगा, ये जो इनर हाइपोबेसल सेल बना देगा, ठीक है।
फिर उसके बाद एपीबेसल सेल फॉर्म कैप्सूल एंड पार्ट ऑफ सीटा, क्योंकि जो हमारा स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। रिक्शा के अंदर सिर्फ कैप्सूल था, बट मार्केंशिया के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल पूरा डेवलप होता है। तो जो एपीबेसल सेल है ना वो क्या बनाएगी, हमारी कैप्सूल बनाएगी और सम पार्ट ऑफ सीटा। हाइपोबेसल सेल फुट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा बनाएगी। ठीक है, जाइगोट आया, जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एपीबेसल, हाइपोबेसल। एपीबेसल क्या बना रही है हमारी, जो हमारी कैप्सूल बना रही है एपीबेसल और सम पार्ट ऑफ सीटा, और जो हाइपोबेसल है वो हमारा फुट बना रही है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेल है ना वेंटर की, स्टिमुलेट एंड फॉर्म कैलिप्ट्रा। हमने रिक्शा के अंदर भी देखा था, जो वेंटर होती है उसकी सेल डिवाइड करने लग जाती है, डिवाइड करके कवरिंग बना देती है कैलिप्ट्रा की। ठीक है, उसके बाद आता है रिपीटेड डिवीजन ऑफ बेसल सेल ऑफ आर्किगोनियम ऑफ वेंटर गिव राइज टू स्यूडोपेरियंथ एंड पेरिगाइनम। कैलिप्ट्रा बन गई, कैलिप्ट्रा के बाद जो होती है ना, यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ पर ये जो बेसल सेल होती है ना ये डिवाइड करके एक और कवरिंग बना देती है जिसे हमने पेरिगाइनम कह दिया। ओके, फिर हम बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल किससे बना था, याद करो, जाइगोट डिवाइड हुआ एपीबेसल और हाइपोबेसल में। एपीबेसल सेल है वो बना रही है कैप्सूल एंड सम पार्ट ऑफ सीटा। हाइपोबेसल सेल जो बना रही है फुट एंड सम पार्ट ऑफ सीटा, रिमेनिंग पार्ट था ना सीटा का वो बना रही है। उसके बाद फिर हमने बात की कैलिप्ट्रा कौन बना रहा है, वेंटर की वॉल है ना वो डिवाइड करती है और कैलिप्ट्रा बना देती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्किगोनियम की जो बेसल सेल है वो डिवाइड करके क्या बना देती है, हमारी एक और कवरिंग बना देती है जिसे पेरिगाइनम कह दिया। अब उसके बाद आती है कैप्सूल की बात। ठीक है, क्योंकि मेन सारा तो कैप्सूल के अंदर ही हो रहा है ना, स्पोर मदर सेल वहाँ बन रही है, सारी चीज़ें वहीं हो रही है, इलेटर्स वगैरह। इसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल डिवाइड करता है एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम में। एम्फीथीशियम आउटर, एंडोथीशियम इनर। एम्फीथीशियम क्या बना रही है, जैसे रिक्शा के अंदर कैप्सूल की वॉल बना रही है। एंडोथीशियम इनर वाला पार्ट है वो गिव राइज टू आर्केस्पोरियम, यानी आर्किस्पोरियम दे दिया एंडोथीशियम ने, यानी स्पोरोफाइटिक टिश्यू दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो आर्किस्पोरियम है उसने इलेटर मदर सेल को जनरेट किया, उसके बाद इलेटर्स बन जाएगी और यही स्पोर मदर सेल बनाएगा। आर्किस्पोरियम से स्पोर मदर सेल बनेगी, वो मियोसिस के बाद स्पोर बना देगी। ठीक है, जो इलेटर्स है वो कैसी होती है, उसके अंदर आप ये देखिए, आर्किस्पोरियम से हमारे क्या बना, इलेटर्स और बन गई स्पोर मदर सेल। ठीक है, इलेटर्स के अंदर स्पाइरल थिकनिंग होती है, पॉइंटेड एंड होते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, किस में हेल्प करती है, स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इलेटर डिप्लॉइड कैसे और स्पोर हैप्लॉइड कैसे। अब यहाँ पर देखिए, आर्किस्पोरियम से इलेटर मदर सेल बनेगी माइटोसिस के थ्रू ही। ठीक है, इलेटर मदर सेल से माइटोसिस के थ्रू इलेटर्स बन जाएगी, इसलिए ये डिप्लॉइड है। लेकिन जो आर्किस्पोरियम से स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड बनी, लेकिन ये मियोसिस करेगी और फिर स्पोर बनाएगी, इसलिए ये हैप्लॉइड है। अगर हम मार्केंशिया के लाइफ साइकिल की बात करें तो कैसा होगा, हेट्रोमॉर्फिक होगा ना, 2 अलग अलग जनरेशन आई है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, और कैसे आई है, पहले हैप्लॉइड आई है फिर डिप्लॉइड आई, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक होगा। ये देखिए मार्केंशिया के स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखेंगे ये फुट है, सीटा एंड कैप्सूल। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। जाइगोट था, जाइगोट ने डिवाइड किया एपीबेसल और हाइपोबेसल में। एपीबेसल ने क्या बनाया, कैप्सूल बनाया, ये वाला पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ सीटा। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट था सीटा का और फुट का, वो फुट बचा हुआ था वो किसने बनाया, हमारा हाइपोबेसल सेल ने। उसके बाद क्या हुआ, जो वेंटर की वॉल थी वो डिवाइड करने लगी, उसके बाद उसने कैलिप्ट्रा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, आर्किगोनियम की जो बेसल सेल्स थी वो डिवाइड करेंगी और एक और कवरिंग बना लेगी पेरिगाइनियम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अब हमारे ये क्या हुआ, कैप्सूल है। कैप्सूल तो ये वाला है ना, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, कैप्सूल के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कैप्सूल, आउटर एम्फिथीशियम और इनर एंडोथीशियम। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एम्फिथीशियम, और ये वाला एंडोथीशियम। ठीक है, जो एम्फिथीशियम वाला पार्ट है ना वो कैप्सूल की वॉल बनाएगा, ये वाली कैप्सूल वॉल, और जो एंडोथीशियम वाला पार्ट है वो आर्किस्पोरियम बनाएगा। आर्किस्पोरियम से क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगी आर्किस्पोरियम, इलेटर मदर सेल बनाएगी माइटोसिस के थ्रू, और माइटोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल बनाएगी। स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू स्पोर बना देगी, और जो इलेटर मदर सेल थी वो माइटोसिस के थ्रू ही इलेटर्स बना देगी, इसलिए इलेटर्स डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया। ये वाले हमारे इलेटर्स है। इसके अंदर याद रखेंगे कैसी थिकनिंग होती है, यहाँ पर देखिए स्पाइरल थिकनिंग होती है, ठीक है। तो यही था मार्केंशिया के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।